यूपी का बलिया जिला गंगा किनारे का एक छोटा सा गांव। नाम है मरिया गांव। उस गांव में एक पुरानी हवेली है। टूटी दीवारें, उखड़ा प्लास्टर, बंद दरवाजे। लेकिन हर साल सावन के महीने में उस हवेली से शहनाई की आवाज आती है, रात को, बिना किसी के बजाए। और जो उस आवाज को सुनकर हवेली की तरफ जाता है, अगली सुबह वो नहीं लौटता। आज मैं आपको उस हवेली की कहानी सुनाऊंगा। उस दुल्हन की कहानी जो 60 साल पहले अपनी शादी की रात मरी थी, लेकिन गई नहीं थी। चैप्टर 1, विकास का गांव। विकास त्रिपाठी, 28 साल, लखनऊ में पढ़ा लिखा लड़का, कंटेंट राइटर था, ऑनलाइन काम करता था। माँ बाप बलिया में रहते थे, मढ़िया गांव में। 6 महीने बाद विकास की शादी तय हुई थी। उस साल सावन में वो गांव आया था, माँ से मान ले। जमीन के कुछ काम थे और थोड़ी छुट्टी चाहिए थी। गांव पहुंचा, बस से उतरा तो देखा गांव में कुछ अजीब था। लोगों के चेहरे पर एक डर, एक खामोशी जो गांव में नहीं होती। विकास ने माँ से पूछा, क्या हुआ है गांव में? सब चुप चुप क्यों हैं? माँ ने आंखें नीची कर ली। कुछ नहीं बेटा, चल अंदर चल। लेकिन पड़ोस के रामधन काका ने विकास को बाद में बताया, बेटा 3 दिन पहले गांव का एक लड़का सुरेश, वो रात को उस पुरानी हवेली की तरफ गया था। कौन सी हवेली? ठाकुर हवेली, गांव के बाहर। वो नहीं लौट के आया। मतलब सुबह मिला वो हवेली के बाहर, जिंदा था। लेकिन रामधन काका रुक गए। लेकिन क्या? उसकी आंखें साफ थीं, लेकिन उसने किसी को पहचाना नहीं, कुछ बोला नहीं। आज भी वही हाल है। विकास को रात को नींद नहीं आई। चैप्टर 2, ठाकुर हवेली। अगले दिन विकास अकेले निकला। उसे देखनी थी वो हवेली। गांव के बाहर आधा किलोमीटर, कच्चा रास्ता, दोनों तरफ खेत, बीच में एक पुराना पीपल और उस पीपल के पीछे ठाकुर हवेली। विकास रुक गया। हवेली देखने में बेहद पुरानी थी। 2 मंजिल, बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें, लेकिन सब टूटा हुआ। दीवारों पर काई, खिड़कियों पर जाले, और मुख्य दरवाजे पर एक पुरानी लाल चुनरी बंधी थी, हवा में हिलती हुई। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पास जाकर देखा, वो चुनरी बिल्कुल ताजी थी, जैसे कल ही बांधी गई हो। 60 साल पुरानी हवेली और ताजी चुनरी। विकास ने पीछे मुड़कर देखा, गांव की तरफ, और तभी उसे लगा हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की में कोई था, लाल कपड़ों में। विकास ने ऊपर देखा, खिड़की खाली थी। शाम को विकास ने गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान को ढूंढा, पंडित शिवनाथ मिश्रा, 85 साल। वो अपनी चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। विकास ने पूछा, पंडित जी, ठाकुर हवेली की कहानी क्या है? पंडित जी ने हुक्का नीचे रखा, विकास को देखा और बोले, बैठ। 1962, मढ़िया गांव के सबसे बड़े जमींदार थे ठाकुर प्रताप सिंह। दबंग आदमी, पूरे गांव पर रौब। उनकी एक बेटी थी, गौरी, 18 साल, बेहद खूबसूरत, बेहद सीधी। गौरी की शादी तय हुई पास के गांव के एक लड़के से, राजेंद्र। शादी की तैयारियां हुई, बारात आई, फेरे हुए, सब खुश थे। लेकिन शादी की रात गौरी अपने कमरे में अकेली थी। राजेंद्र को कमरे में आना था, लेकिन जब राजेंद्र कमरे में आया, गौरी फर्श पर थी, मरी हुई, गले पर निशान, किसी ने गला घोंटा था। शादी की रात दुल्हन के कमरे में राजेंद्र ने शोर मचाया। लोग आए, पुलिस आई, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, केस बंद। पंडित जी ने विकास की आंखों में देखा, लेकिन गांव जानता था
किसने किया? किसने किया? पंडित जी चुप रहे, फिर बोले, जो मारा वो आज भी उस हवेली में है। गौरी आज भी वहां है, अपने कातिल का इंतजार करती है। उस रात विकास सो नहीं सका। रात के 2 बजे उसे खिड़की से बाहर कुछ दिखा। गांव की गली में एक औरत, लाल दुपट्टा, सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ, धीरे धीरे चल रही थी, गांव के बाहर की तरफ, हवेली की तरफ। विकास ने सोचा, कोई औरत होगी, रात को अकेले क्यों जा रही है। उसने कपड़े पहने, बाहर निकला, उस औरत के पीछे चला। वो औरत तेज चल रही थी, लेकिन विकास को उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। कच्चा रास्ता था, पैरों की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ विकास के पैरों की आवाज थी। वो औरत हवेली के दरवाजे तक पहुंची और रुक गई। विकास भी रुक गया। वो औरत धीरे धीरे पीछे